दोस्तों आज पेश है कौन मरेगा पहले। एक और चित्र है दोस्तों। आगे की कहानी की कौंक्ष में है फरार मुजरिम, सांप और सपेरा, अब आया तूफान। इससे आगे की कहानी उसमें पढ़े। अब शुरू करते हैं दोस्तों। लगभग आधे घंटे बाद जब पुलिस दल होटल लाबेला में पहुंचा, यहाँ तो भीड़ को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हरी सिंह ने जो कुछ कहा है सच कहा हूँ। पहले यहाँ लगी भीड़ को हटाओ। यस सर। और फिर आप लोग इस सड़क छोड़ दीजिए ताकि पुलिस को अपना काम कर सके। सब इंस्पेक्टर राज सिंह ने शब्दों का उचित प्रभाव पड़ा। शब्दों तुरंत ही एकत्रित भीड़ वहां से हट गई और होटल के सामने पुलिस द्वारा बुलाए सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। तब इंस्पेक्टर घाटके, राज सिंह और चंद्र सशस्त्र गार्ड के साथ होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। उधर होटल के किचन में, हे भगवान, इसका पेट है यह कुआ, यह चौथा भगोना है। दूध का भगोना खाली होता देख जग्गा ने जमीन पर दे मारा। ठीक तभी, ओह यह तो जग्गा है। अगले ही पल, खबरदार जग्गा, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। चेतावनी सुन जग्गा तो मुड़ा और ओह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर आई यही मैं सपना तो नहीं देख रहा। ओह तभी राज सिंह की हमशक्ल ने बेहोश हो चुके राज सिंह के शरीर को उठाया और किचन की खिड़की से बाहर अंधेरे में फेंक दिया। फिर जैसे ही रसोई से बाहर आया, कुछ पता लगा राज सिंह? नो सर, यहाँ तो कोई नहीं है। कमाल, आखिर जगह कहाँ गायब हो गया? लगता है पीछे रास्ते से फरार हो गया है। शायद ऐसा ही हुआ होगा। खैर, तुम कुछ गार्ड्स को लेकर डॉक्टर नागेश के पास चले जाओ। उसकी मदद से आप भगोड़े सांप को ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ की कार्रवाई मैं निपट लूंगा। ठीक है सर। इतना कह राज सिंह फौरन वहां से चला गया। राज सिंह के जाने के बाद घाट के नाम का व्यस्त हो गया, लेकिन अभी उसे कुछ ही समय गुजरा तभी साहब यह आदमी किचन रूम में दुबका हुआ था। किचन में? लेकिन राज सिंह तो कह रहा था वहां कोई नहीं है। साहब, हमें रसोई में इसके 2 साथी रसोइया की लाशें मिली। ओह, कुछ बताया इसने? नहीं साहब, हमने बहुत कुछ पूछा पर इसकी घिघी बंधी हुई है। सचमुच बहुत डरा हुआ लगता है। तभी घाटके ने रसोइयों को दिलासा बांधते हुए बोला, डरो नहीं, जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब उस जगह का किया धरा है। फिर रसोइया विस्तार से सब कुछ बताता हुआ बोला, वह इंसान नहीं शैतान है साहब। अगर हमारी बात सच है तो राज सिंह के शरीर में अब भी रसोई के पिछवाड़े में पड़ा होगा। हाँ साहब, आप खुद चल कर देख लीजिए। ठीक है। और फिर तुम दोनों इस पर कड़ी नजर रखो। जी साहब। और तत्पश्चात इंस्पेक्टर घाटके ने 2 शस्त्र गार्ड के साथ रसोई के पिछवाड़े में पहुंचा। ओह, रसोई ने सच कहा था। घाटके लपक कर राज सिंह के निकट पहुंचा। ओ माय गॉड, यह तो मर चुका है। घाटके का माथा ठनका। तो क्या जिसे मैंने इंस्पेक्टर नागेश के पास भेजा है वह राज सिंह नहीं जगह है? और फिर अगर यह सचमुच जगह है तो डॉक्टर नागेश की जान खतरे में है। मुझे फौरन वहां पहुंचना चाहिए। विचार दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर घाटके रगों में सनसनी दौड़ा दी। अगले ही पल वह वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को आवश्यक हिदायतें देकर दौड़ा। होटल के बाहर खड़ी अपनी जीप के समीप पहुंचते ही चालक से बोला, रतनपाल, तुम राज सिंह के साथ नहीं गए? नहीं साहब, पार्किंग में खड़ी एक लाल कार में बैठकर अकेले ही चले गए।
रतनपाल के उत्तर सुनकर गाटकिन ने 2 सशस्त्र गार्ड्स जीप में बैठने का आदेश दिया और फिर स्वयं जीप में सवार होते हुए बोला, फौरन नागेश के निवास स्थान पर चलो। यस सर, कहने के साथ ही रतनपाल जीप दौड़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद, ओह, यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा, यहाँ तो कार नजर नहीं आ रही। तो राज सिंह यहाँ नहीं आया। फिर जीप रुकते ही गाटकिन ने गेट खुलवाया। वहां मौजूद गार्ड्स ने पूछताछ की और निश्चिंत 2 गार्ड्स के साथ डॉक्टर नागेश के कक्ष में पहुंचा। थोड़ी देर बाद, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, कोई खास बात है? थैंक गॉड आप सही सलामत हैं। मुझे क्या होना था? इस समय तो आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस इतना जान लीजिए कि आपकी जान खतरे में है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आपकी सुरक्षा की जगह ये 2 गार्ड यहाँ तैनात कर रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं न कहूँ आप अकेले न कहीं जाइए, न किसी से मिले। ठीक है, जैसे आप मुझे समझें। तब इंस्पेक्टर गाटकी अपने साथ आए 2 गार्ड्स को आवश्यक निर्देश देकर वहां से चला गया। अगर राज सिंह उर्फ जग्गा यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? अभी इंस्पेक्टर घाटके की जीप कुछ ही दूर गई थी कि एक काले रंग की कार उसके पीछे लग गई। फिर लगभग 10 मिनट बाद जीप जैसे ही थाने के कंपाउंड में दाखिल हुई, काली जीप तेजी से आगे निकल गई और थोड़ी देर बाद, हेलो हेलो अल्फ्रेड कॉलिंग कर्नल, उधर काली कार उस पुराने मंदिर में, काली झील पर पुराने मंदिर में। कर्नल हियर, अल्फ्रेड क्या रिपोर्ट है? खबर अच्छी नहीं है कर्नल, अब तक पुलिस सांप को नहीं ढूंढ पाई है। बराबर इंस्पेक्टर घाटकी पर नजर रखा हूँ। तुमने पहले रिपोर्ट में कहा था कि जैसे ही तुम आज रात ही उस सांप को पकड़कर हम तक पहुंचा दोगे। आई एम सॉरी कर्नल, इतने बड़े शहर में अकेले सांप को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पर आप विश्वास रखिए, जैसे ही सांप का कुछ पता चला तो मैं उसे हासिल कर आप तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। सिर्फ तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ अल्फ्रेड, अगर इस समय के अन्य तुम सांप को हिरासत हासिल करने में नाकामयाब रहते तो फिर बिना वक्त बर्बाद किए तुम यहाँ से चले जाना। ओह कर्नल, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इससे ज़्यादा वक्त तुम्हें नहीं दे सकता अल्फ्रेड, क्योंकि परसों रात किसी समय माइकल विशेष हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। उसके पहुँचने पर हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन तभी कर्नल रॉबर्ट अल्फ्रेड को टोकते हुए बोला, बस करो, तुम अच्छी तरह जानते हो तकाशी का भेद खुलने पर हमें खतरे में पड़ जाएंगे, और तकाशी का भेद कभी खुल सकता है तो इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमने माइकल को बुलाया है और इस पुराने मंदिर में छुपकर अपने पहुंचकर उसके पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम में तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है कर्नल, अगर दिए गए समय तक सफलता का कोई आशा नजर आई तो मैं तो ऐसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। कहने के साथ ही अल्फ्रेड संबंध विशेष कर दिया। उधर डॉक्टर सोम ओझा मंगलू के पास पहुंचा। जानता हूं तू क्यों आया है, पर अब तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने मदद नहीं की तो न जाने कितने लोगों के जीवन अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बाबा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी पर तुम नहीं माना। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मेरे साथ शहर चलो, सांप को पकड़ने में हमारी मदद करो। अरे मूर्ख, वह कोई साधारण सांप नहीं, इच्छाधारी सांप है। क्या इच्छाधारी सांप? यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? रुपयों के लालच में मैं अंधा हो गया था, वरना यह नीच काम कभी न करता। अब जो गलती आप कर चुके हैं उसे सुधारने जरूरी है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? अगर आप इच्छाधारी सन्नाग को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे तो वास्तव में जंगल में छोड़ देंगे। क्या तुम उसे सच कह रहे हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब डॉक्टर सोम ओझा मंगलू और दूसरे 2 दिन फ्लाइट से अपने साथ लेकर वापस लौट आया। लेकिन जब वह डॉक्टर नागेश के मिलने स्टेडियम पहुंचा, आप डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकता? मैं उसका असिस्टेंट हूँ, डॉक्टर सोम हूँ।
आप जो भी हों, इंस्पेक्टर घाटके की इजाज़त के बगैर आप उससे नहीं मिल सकते। अजीब बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप थाने जाकर साहब से मिल लीजिए, वे आपको सब समझा देंगे। ठीक है, मैं अभी साहब से मिल कर लेता हूँ। तब डॉक्टर सोम सोम ओझा मंगलू के साथ इंस्पेक्टर घाटके से मिलने थाने जा पहुंचा। इंस्पेक्टर घाटके थाने में मौजूद था जब डॉक्टर सोम ने उसे सामने अपनी नाराजगी जारी करते हुए घटी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, सुरक्षा गार्ड्स ने आपको डॉक्टर से मिलने क्यों नहीं दिया। हाँ, लेकिन जगह। डॉक्टर सोम की बात पूरी न होने से पहले ही ओझा मंगलू बोला, वह जग्गा नहीं छादारी नाग है। वाट? पहले उसने जग्गा का रूप धारण किया, फिर उसने तुम्हारे साथी राज सिंह का रूप अपने शिकार की खोज में घूम रहा है। अब कौन जाने वह कौन पहले मरेगा। क्या पक रही हो तुम? डॉक्टर सोम ने इंस्पेक्टर घाटके को मंगलू के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया और ओझा मंगलू के बारे में जानने के बाद घाटके अविश्वास भरे स्वर में बोला, तो क्या अब हुई मौतों के जिम्मेदार इच्छाधारी सांप है? निस्संदेह इंस्पेक्टर घाटके। आप जगह सब इंस्पेक्टर राज सिंह को पुनर्जीवित हो उठने की घटना को कैसे झुठला सकते हैं? मानता हूँ जो रहस्य अब तक मुझे उलझाए हुए था, अब मेरी समझ में आ गया। लेकिन अब उस इच्छाधारी नाग को ढूंढने का काम और भी मुश्किल हो गया है। कौन जाने वह इस समय कहाँ और किस रूप में है। वह जिस भी रूप में है, जहाँ भी है, मेरा मंत्र शक्ति के जोर से खींचा चला आएगा। बस मुझे उस जगह दिखा दो जहाँ पहली बार वह इंसान का रूप धारण किया था। यानी उस जगह मृत जगह पाया गया था। हाँ, वही जगह उसे बांधने के लिए ठीक रहेगी। ओझा मंगलू की बात सुनकर इंस्पेक्टर घाटके सोच में डूब गया। घाटके सोच मगन देख ओझा मंगलू व्यग्र स्वर में बोला, अब देर मत कीजिए दरोगा जी, मेरा एक एक क्षण कीमती है। लेकिन अब तो अंधेरा हो चुका है, मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। अब तक तो खतरा भाग चुका होगा। अगर वह पहली बार कर बैठा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अभी आपके लिए चलता हूँ। और फिर उधर बेचैन हालत में अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे डॉक्टर नागेश की आंखों में अचानक नीली हो गई और दूसरे ही पल यह ओझा यहाँ भी आ पहुंचा। जब तक वह जिंदा है मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। पहले ओझा से ठिकाने लगाना होगा। और फिर जीप जैसे ही थाने से कुछ दूर अल्फ्रेड ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी और गणतंत्र स्थान पर पहुंचकर इंस्पेक्टर घाटके जीप रोक दी। यही जगह है जहां जगह मृत पड़ा था। ठीक है, अब तुम जाओ, 3 घंटे बाद वापस आना। ठीक है। और इंस्पेक्टर घाटके मनोभाव ओझा मंगलू तुरंत भाप गया। यह टक्कर मंत्र शैतानी शक्ति के बीच होगी दरोगा जी। इसमें जरा सी चूक मौत का कारण बन सकती है। तुम इन बातों को नहीं समझोगे, अतः जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। इतना कहकर इंस्पेक्टर घाटके सोम को साथ जीप में बैठकर चला गया और जीप ऊंचल होते ही ओझा मंगलू अपने झोले में हाथ डालकर बबूत निकाली और फिर कोई मंत्र पढ़कर जमीन पर आकृतित कर फेंकी। ओम स्वाहा। अरे यह बूढ़ा कोई चमत्कारी साधु लगता है। मुझे खामोशी से यह देखना चाहिए। और उधर मंत्र की चोट से नागेश पूरी तरह तड़पा और दूसरे ही पल वह उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? अपने आप को कहीं जाने से पहले हमारे साहब की इजाज़त लेनी होगी। तभी ठड़ाक, किंतु इससे पहले डॉक्टर नागेश दूसरे गार्ड को मौत की घाट उतारता हुआ छलांग लगाकर दूर जा गिरा। उफ। और फिर इससे पहले वह संभल पाता डॉक्टर नागेश किसी छलावे की तरह वहां से गायब हो गया। हे भगवान, यह डॉक्टर इंसान था या शैतान? मुझे फौरन ही घटना की सूचना साहब को देनी चाहिए। और
उधर इंस्पेक्टर घाटके डॉक्टर सोम के साथ अपने कक्ष में जाकर बैठ गया और कॉल के लिए घंटी बजी उठी। करण कौन है? और इंस्पेक्टर घाटके रिसीवर कान पर लगाया। घाटके स्पीकिंग। यस, मैं चंद्र बोल रहा हूँ। फिर चंद्र ने जो कुछ कहा सुनकर घाटके के मस्तिष्क में बिजली सी करो दी। कहीं इच्छाधारी नाग डॉक्टर का रूप धारण तो नहीं कर लिया? और अगले ही पल वह स्वयं बुदबुदाया, इसका मतलब डॉक्टर नागेश ओझा मंगलू की तरफ गया है। यह आप क्या कह रहे हैं? और घाटके सिपाही चंद्र को सूचना के बारे में सोम को बताते हुए बोला, हमें फौरन ही ओझा मंगलू के पास पहुंचना होगा। उसे डॉक्टर नागेश की असलियत बताना बहुत ज़रूरी है। यू आर राइट सर इंस्पेक्टर। यह सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर नागेश की जगह इच्छाधारी सांप ने ली है तो डॉक्टर नागेश कहाँ गया? इसका पता भी हमें बाद में मिलने लगेगा। फिलहाल हमें चलना चाहिए। चलिए सर। और फिर दोनों लंबे लंबे डंक भरते और बाहर निकले। उधर डॉक्टर नागेश ने जैसे ही ओझा मंगलू के समीप जमीन पर बनी आकृति के बीच में कदम रखा, अरे मुझे छोड़ दो ओझा, क्यों मेरे पीछे लगा है? पहले असली रूप में आ जाओ नागदेवता। अगर तुमने मेरा काम माना तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, साथ ही तुम्हें वापस ठिकाने पर छोड़कर हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। ओझा विश्वास दिलाते हैं, ले मैं अपने असली रूप में आ गया। बोल अब मुझे क्या करना है? तभी ओझा मंगलू ने अपनी मुट्ठी बंद की और सामने खोलता हुआ बोला, इसे अमृत को पी लो। नागदेवता नहीं, घबराओ नहीं नागदेवता, मैं वचन देता हूँ तुम्हें इंसान की कैद से मुक्त कराऊंगा। और तभी आहट हुई और ओझा मंगलू का ध्यान भंग हुआ। कौन हो तुम? बस यही चूक गया मंगलू के लिए जान लेवा सिद्ध हुई। और सपेरा मंगलू ओझा को और सांप ओझा मंगलू को डस गया, लेकिन तुरंत स्वयं निश्चित जमीन पर गिर पड़ा। ओह, आखिरकार मेरी मुराद पूरी होगी। हा हा। यह क्या कर रहे हो मूर्ख? रुक जा मूर्ख, तू अपनी मौत को हाँ ले जा रहा है अब भी वक्त है। और लेकिन अल्फ्रेड ने ओझा की तरफ ध्यान नहीं दिया और जल्दी ही अल्फ्रेड झाड़ियों के पीछे ओझा की नज़रों से ओझल हो गया। और कुछ देर बाद मैं क्या करूं? तभी अरे यह ओझा को क्या हुआ इसको? और दूसरे ही पल इंस्पेक्टर घाटके डॉक्टर सोम लपक कर ओझा मंगलू के निकट पहुंचे। ओझा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? लगता है नाग ने इन्हें नहीं बख्शा, इन्हें फौरन अस्पताल ले चलना चाहिए। तभी तुम लोग मेरी चिंता छोड़ो और मैं बच नहीं सकता। जब अब मेरे शरीर में प्राण है, नाग मेरे मंत्र में कैद रहेगा। उसके अतः मेरे प्राण छूटने से पहले उसे खत्म कर दो, वरना वह नाग तबाही मचा देगा। लेकिन वह नाग है कहाँ? एक दुष्ट आदमी उसे उठाकर ले गया है। फिर ओझा मंगलू ने जैसे ही इंस्पेक्टर को उस दिशा की जानकारी दी जिसे अल्फ्रेड की कार गई थी, वह बोला, डॉक्टर आप ओझा का ख्याल रखिए, मैं कार से पीछे जाता हूँ, अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तत्काल ओझा ने डॉक्टर सोम की निगरानी में छोड़ इंस्पेक्टर घाटके जीप पर सवार हुआ उस दिशा में दौड़ा जिधर अल्फ्रेड की कार गई थी। लगभग 10 मिनट की तूफानी दौड़ के बाद लगता है वह वही कार है जिसका जिक्र ओझा ने किया था। लेकिन वह आदमी कौन है? नाग का अपहरण क्यों करके ले जा रहा है? कहीं यह मृतक का साथी तो नहीं बच गया था? दूसरे ही पल घाटके का संदेह विश्वास में बदल गया। हाँ, वह यही होगा, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। उधर अल्फ्रेड अपनी सफलता पे खुश हुआ, इतना मगन था कि उसके पीछे जाने का तनिक भी अभ्यास नहीं। उसका काली झील के किनारे कार रोक दी, नीचे उतरा और अपना बैग ले वहां से खड़ी बोट में सवार उस पास जाने के लिए रवाना हो गया। तब घाटके भी वहां पहुंचा। लगता है यह झील के उस पार उसके और साथी मौजूद हैं।
खैर जो भी हो, फिलहाल मुझे बदमाश को हाथ से निकल जाने का मौका नहीं दे सकता। और निश्चित कर इंस्पेक्टर घाट के जीप में मौजूद वायरलेस सेट पर थाने में उपस्थित लोगों को जानकारी दे दी। फिर चलो उस नाव का पीछा करो, जो हुक्म। कहने के साथ ही माझी नाव और पतवार संभाल ली। उधर झील के पार पहुंचते अल्फ्रेड नाव का किराया अदा किया और पैदल चलता हुआ पुराने खंडर में जा पहुंचा। काम हो गया अल्फ्रेड। हाँ कर्नल, आपका शिकार इस बैग में है। गुड, तुम ठीक समय पर पहुंचे। कुछ ही देर में माइकल हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आने वाला है। लेकिन कर्नल का साथी बोला, क्यों न एक बार सांप को देख लिया जिसने इतनी दूर खतरे उठाने आए हैं। हाँ, क्यों नहीं। जाने से पहले अपनी तसल्ली कर लेने में क्या अर्ज है। तभी कर्नल रॉबर्ट के कहने पर अल्फ्रेड बैग का मुंह खोला और बैग में कैद निचला। निश्चित सांप एकाएक जीवित हो उठा। ओह फिश, खतरा भापते हैं कर्नल उस साथी को रिवॉल्वर निकाल लिए। तभी रॉबर्ट फायर किया। मुझे बचाओ कर्नल, थाएं। परंतु फिश और कर्नल ने बौखला के एक बार नाक का निशाना बनाना चाहा, फिर उसे अवसर नहीं मिला। आह, मेरी आंख के सामने यह अंधेरा क्यों छा गया। दूसरे पल अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। तभी हेलीकॉप्टर गड़गड़ाहट सुनकर रॉबर्ट इच्छाधारी नागरूप के बाहर निकल आया हूँ। इस वाहन द्वारा मैं अपने देश वापस लौट सकता हूँ। गड़गड़। और फिर जैसे ही इंस्पेक्टर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, यह क्या कर रहे हो कर्नल। मैं माइकल हूँ। और अगले ही पल तत्पश्चात इंस्पेक्टर रॉबर्ट ने फुर्ती से चालक की सीट संभाली। कर्नल रॉबर्ट ने फुर्ती से सीट संभाली और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा ले गया। परंतु ठीक तभी इंस्पेक्टर घाट के वहां पहुंचा। तुम बचकर नहीं भाग सकते बदमाश, दाएं दाएं। और दूसरे ही पल थोड़ी देर बाद धड़ाम। और जो कुछ इंस्पेक्टर घाटके ने देखा सचमुच बड़ा लोभ अवसर था। यह तो इच्छाधारी नाग हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था। फिस फिस। और कुछ देर बाद जब पुलिस दल वहां पहुंचा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। यही है वह इच्छाधारी नाग जिसने हमारे रातों की नींद हराम कर दी थी। अब यह जलकर स्वाह हो चुका है। हे भगवान, इतना लंबा सांप हमने कभी नहीं देखा। शुक्र है शहर में आया मौत का तूफान इसकी मौत के साथ ही रुक गया। पर अफसोस हमने ओझा मंगलू को नहीं बचा सके। और डॉक्टर नागेश का कुछ पता चला। उसका मृत शरीर उसके प्लाट के नीचे पलंग के नीचे बरामद हुआ है। ओह, समाप्त दोस्तों।